भूतले स्वयं रूपा कदा वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं गुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो कौन से गुण हैं जो भगवान को अति प्रिय हैं, जिन गुणों पे भगवान रीच जाते हैं। और एक भक्त का ये कर्तव्य है कि वो इस बात का खास ध्यान रखे कि उसके प्रेमास्पद को, उनके प्रेमी को जरा भी तकलीफ ना हो। हमारी समस्या ये है कि हमारा अभी तक भगवान से प्रेम पक्का नहीं हुआ। हमारा संसार से प्रेम है, संसार से लगाव है, लेकिन किसी भाग्य से ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। जो बहुत 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 भाग्यशाली होते हैं, तो गुरु और कृष्ण की कृपा से उनको भक्ति का रास्ता, भक्ति का बीज उनको मिल जाता है। तो अगर आप 16 माला जप कर रहे हो, अपने गुरु, किसी प्रामाणिक गुरु की शरण ले ली है कि नहीं ये मेरे गुरु हैं, इनकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा, ऐसा कोई आपके जीवन में है और वो सही मार्गदर्शक है, वो भी सच्चे तरीके से अपने गुरु का पालन करते हैं, मतलब सही सत्य है, वो झूठे नहीं है, दिखावटी नहीं है, तो भक्ति लता का बीज मिल जाता है। तो पूरे ब्रह्मांड, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, असंख्य जीव हैं, असंख्य योनियां हैं, उसमें असंख्य मनुष्य हैं, उसमें भी सही जीवन मिलना सच में बहुत भाग्य है। लेकिन जब ये मिलता है तो इतना, मानव जीवन में तो हमें रियलाइज ही नहीं होता कि ये बहुत बड़ी बात हो गई है। मानव जीवन की कीमत तो तब पता लगती है जब ये हाथ से छूट रहा होता है, जब पता लग जाता है कि अब तो मरना है, अब तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो। तो समहाउ श्री कृष्ण परम भगवान हैं और परम भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान को सबसे ज्यादा जो गुण पसंद है, वो आखिरी में भगवान कहते हैं, ये तू धर्मामृतम इदम युक्तम पर्युपासते श्रद्धावान भजते यो माम श्रद्धा ना मत परमा भक्तो ते में अतीव प्रिय। कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय तो वही व्यक्ति लगता है जिसने मुझे अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। जो मैं बातें बता रहा हूं, ये जो गुण मैं बता रहा हूं, जिसने उसे अपने जीवन में अपना लिया है, सब गुणों को, तो वो तो मुझे बहुत ही प्रिय हो जाता है। तो अभी आप देख लो कि आपको अपने मन के हिसाब से अहंकार को
अहंकार को खुश करना है या आपने श्री कृष्ण को खुश करना है? तो इसे लिख लेना ज़रा कि भाई मैंने क्या क्या क्वालिटीज़ मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मुझे वो विकसित करनी है। और गुण जो है वो ऐसे अपने आप नहीं आते हैं। अंग्रेज़ी में मैंने कहावत पढ़ी थी कि एनीथिंग गुड और क्वालिटी इज़ नेवर एन एक्सीडेंट। एनीथिंग गुड or quality thing is never an accident, it is a result of intelligent hard work. बड़ी बुद्धि लगाकर मेहनत जो की जाती है, उसके बाद फिर कोई महान गुण हमारे भीतर आता है। तो बुद्धि तो हम लगा रहे हैं, तो ये गुणों तक हम लोग अब पहुँचे हैं कि भाई किस-किस गुण की हमने चर्चा करी थी। हमने कल चर्चा की थी कि अद्वेष्टा बनना है सबके प्रति। अद्वेष्टा मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति हमें अगर किसी भी तरह की बाधा प्रदान करता है, तो हम उसे द्वेष नहीं करेंगे, उसका बुरा नहीं चाहेंगे, उसको हानि पहुँचाने की कोशिश नहीं करेंगे। और कोई भी व्यक्ति हमें कुछ ऐसा कर देता है जो हमको अच्छा नहीं लगता, तो भी हम उसके प्रति खराब व्यवहार नहीं करेंगे। कितना ही कोई हमारे प्र क्यों नहीं करेंगे हम? क्योंकि हम अपने मन की स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे हम? क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्रभु उनके भीतर हैं। तो जैसे ही हम अपने प्रभु को उनके भीतर देखने की ताकत हमारे अंदर आ जाएगी हर अवस्था में, तो हम अद्वेष्टा स्वाभाविक हो जाएँगे। और जैसे ही हम प्रभु को भूल जाएँगे, हम अपनापन हमारा छूट जाएगा और हम अनिष्ट करना चाहेंगे। ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए भगवान सबसे पहले इस क्वालिटी को बता रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं, सबके प्रति मित्रता का भाव और करुणा। करुणा का मतलब होता है जब आप दूसरों के कष्ट को दूर करने की कोशिश करते हो, चाहे थोड़ी करो। फिर बताया गया निर्ममो। निर्मम का अर्थ ये बताया गया था कि किसी भी चीज़ में मेरेपन का भाव नहीं होना चाहिए। तेरेपन का, सब कुछ भगवान आप ही का है। और बात तो सही है। हमारे जन्म से पहले भी सब कुछ भगवान का था, हमारे जाने के बाद भी भगवान का होगा, तो बीच में हम कहाँ से टपक पड़े? तो भई हम गलत ना सोचें, हर चीज़ भगवान की ही है, भगवान की मानो। अभी आप जहाँ पे बैठे हुए हो, जिस कमरे में बैठे हुए हो, मुझे आशा है कि आप छत पे या बाहर नहीं बैठे हो, कमरे के अंदर ही बैठे हो, तो वो कमरा जो है वो भगवान का है। ज़मीन, वो रोशनी, इस उस मकान में जिस फ्लैट में आप रहते हो, जिस घर में, उसके जो मेंबर्स हैं ना, जो भी आपकी पत्नी है, पति हैं, बच्चे हैं, माता-पिता, भाई-बंधु जो भी हैं, वो सब भगवान के अंश हैं। वो भी भगवान के ही हैं। आप कहते ज़रूर हो कि मेरे हैं, पर आपके बस देह के कारण कुछ समय के लिए। तो इसलिए हर व्यक्ति को, हर चीज़ को मेरापन का भाव नहीं रखना है, वो भगवान का है, भगवतपन रखना है। और अहंकार नहीं रखना। अहंकार का मतलब होता है कि ये जो शरीर, इंद्रियां आदि हैं, यही मैं हूँ, यही हूँ। शरीर, इंद्रियां, जड़ पदार्थ को अपना जो स्वरूप मान लेते हैं हम, उससे अहंकार उत्पन्न हो जाता है, अहम बुद्धि। हमारा अहंकार क्या होना चाहिए कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं, दास हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हमारे अंदर ये जो गुण गुण है कि नहीं हम बहुत बड़े हैं, हम ये हैं, वो हैं, ये सब अहंकार है। सब ईश्व हम सेवक हैं। और अगर सामने वाला भक्त है तो आसान हो जाता है मानना कि हाँ, हम भक्तों के सेवक हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि क्षमी, भक्त कभी नहीं चाहता कि उससे उसके प्रति कोई अपराध भी करे तो उसको भी दंड मिले। और यहाँ तो बदले की सीरीज चल रही है, बदला, 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 मरने के बाद भी बदला। पीढ़ी दर पीढ़ी बदला चल रहा है, दुश्मनी चली आ रही है। कितनी मूर्खता है। फिर क्वालिटी है भगवान के भक्तों की, सुख दुःख समा।
समा दुःख सुख, मतलब कोई भी स्थिति हो, उसको उसको वो भगवत कृपा मान लेता है। सम रहने का मतलब है कि उसके लिए सुख-दुःख मायने ही नहीं रखता। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा भक्तों के साथ होता है। जो सच्चे भक्त हैं, उनके अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। सुख-दुःख क्या होता है? एक्चुअली सुख-दुःख तो फीलिंग होती है, फीलिंग। और कैसे होती है ये फीलिंग, ये अनुभव कैसे होता है? अनुकूल-प्रतिकूल स्थिति में होता है। जैसे मान लो पढ़ाई नहीं करी किसी ने और परीक्षा देनी है, तो उसको प्रतिकूल स्थिति है उसकी। या बच्चे स्कूल गए और मैडम ने कहा कि आज परीक्षा होगी, तो तैयारी नहीं करी, तो प्रतिकूल स्थिति है तो दिक्कत हो जाएगी। तो अनुकूल-प्रतिकूल जो स्थिति होती है, उसके कारण हृदय में जो भावनाएँ उत्पन्न होती है, हर्ष की, शोक की, सुख की, दुःख की, वो होता है सुख-दुःख। लेकिन अगर भक्त तनिक भी समझदार है और उसने ठीक से शास्त्र पढ़े हैं, समझे हैं, तो उसको पता है कि किसी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, भगवान मेरे साथ हैं, तो फिर क्या चिंता कैसी? भक्त तो हर स्थिति को अनुकूल मानता है। लिख लो, भक्त का गुण होता है वो हर स्थिति को, अनुकूल क्या, प्रतिकूल क्या, प्रतिकूल क्या, उसके लिए हर स्थिति प्रतिकूल है, अनुकूल है, क्योंकि वो उसमें भगवान की कृपा मानता है। इसीलिए उसको, उसका एक और गुण जो सामने आता है वो है संतुष्टा सततम। वो सदा संतुष्ट रहता है। ऐसा नहीं कि अभी संतोष है, बाद में असंतोषी हो, भगवान कहते हैं नहीं, सततम संतोषी, मतलब वो हमेशा संतोषी ही रहेगा। संतोष हर परिस्थिति में। तो भगवान प्राप्त होने पे तो संतोष रहता ही है, पर भगवान के रास्ते में चलने से भी संतोष हो जाता है। क्यों संतोष होता है? क्योंकि भगवान से ना अलग नहीं हुआ जा सकता, वियोग नहीं होता भगवान। तो जब भगवान की प्राप्ति, ऐसे भी भाव आ जाता है कि भगवान सदैव मेरे साथ हैं और सदा उनका साथ रहने वाला है, तो जो फीलिंग है ना, क्योंकि भगवान परमानेंट है, इसलिए उनके साथ जुड़ा हुआ जो फीलिंग है वो भी परमानेंट होता है। तो इसलिए वो जो आनंद होता है वो हर भौतिक आनंद से बड़ा हो, सुख से बड़ा होता है। और नाशवान चीजें जो होती हैं, जो चली जाएंगी, उनसे जो फीलिंग होती है वो परमानेंट नहीं होती, टेम्पररी होती है। तो ये मूल डिफरेंस है। तो सततम भगवान कहते हैं हमेशा उसका सुख संतोष बना रहता है। तो जो भी भक्त बनता है, जो भी शास्त्र का सही ज्ञान होता है, तो उसको ये फीलिंग प्राप्त हो जाती है। देखिए कितना अच्छा, लोग ढूंढ रहे हैं बेचारे। संतुष्टा सततम योगी, संतुष्टा सततम योगी, ये आत्मा दृढ़ निश्चय। योगी का क्या अर्थ है? तो जो हमेशा भगवान से जुड़ा रहता है उसे योगी कहते हैं। योग मतलब जुड़े रहना, जोड़ना। तो जो भक्ति सदा, जिसने कसम खाई है कि बस अब जीना मरना इसी के साथ है। अब हमें कोई नया सिद्धांत नहीं सीखना, हमें कृष्ण मिल गए, हमें गुरु मिल गए, हमें महामंत्र मिला। आप लिख सकते हैं कागज में कि मुझे क्या-क्या मिला है, भक्ति का जो भी मैं प्रवचन सुन रहा हूँ, मुझे क्या-क्या मिला है। भागवत मिली है, भक्त मिले, गुरु मिले, गीता मिली, हरे कृष्ण महामंत्र मिला, संकीर्तन मिला, विग्रह मिले, राधा कृष्ण गौर निताई जगन्नाथ जी मिले, उनकी पूजा पद्धति मिली, आरतियाँ मिली, भोग लगाना
के साथ प्रसाद मिला, श्रृंगार मिला, हरे कृष्णा मंदिर मिले, वृंदावन मायापुर धाम मिला, जीवन का लक्ष्य मिला, भक्त मिले, भक्त संग सत्संग मिला, कितना कुछ तो मिल गया और सबका सब दिव्य है। तो ये जो सब चीजें हैं, ये हमें भगवान से जोड़ के रखती हैं। योगी तो जोड़ के रहना मतलब ये समझ में आ जाता है कि भगवान से विच्छेद अलग नहीं हो सकते। मैंने आपको बार-बार बताया है कि कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं मेहनत करके भगवान को प्राप्त कर लूँगा। यही भक्तों की एक विशेषता होती है। वो कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करेंगे, जितनी शक्ति भगवान ने दी उतनी मेहनत करेंगे। हमारी मेहनत से हम सफल नहीं होंगे। भगवान जब अनुग्रह करेंगे, कृपा करके वो अपने आप को हमारे से जोड़ना वो भी चाहेंगे। नायमात्मा प्रवचेन लभ्यो नायं न बहुना श्रुतेन च यम एव विवृणुते तनुस्वाम। जिसको भगवान अपना परिचय करा देते हैं, जिस पे भगवान कृपा कर देते हैं, वो भगवान को जान लेता है, वो भगवान को देख लेता है, पहचान लेता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो योगी का अर्थ होता है कि वो मेहनत तो बहुत करता है हर तरीके से, लेकिन उसको पता है कि भगवान जब अनुभव करा देंगे, तो वियोग नहीं होगा। तो वास्तविक जिसे भगवान का अनुभव हो जाता है और फिर भगवान का अनुभव टूटता नहीं है, छूटता नहीं है। संतुष्टा सततम योगी ययात्मा दृढ़ निश्चया। एक क्वालिटी उसका होता है, वो ययात्मा होता है, यतात्मा। यतात्मा का अर्थ होता है जिसका उसके मन पे, बुद्धि पे और इंद्रियों पे और शरीर पे कंट्रोल होता है। ये नहीं कि मन कुछ भी सोच रहा है। किसी भी नारी को देखा, उसके साथ सपने सोच सजा रहा है। किसी भी बुरी परिस्थिति में कुछ हुआ और वो बस उसी को लेके भयभीत होता जा रहा है। कोई भी चीज़ उसने देखी और उसके साथ वो प्लानिंग करता जा रहा है। नहीं, उसको पता है कि मुझे ये सब नहीं सोचना, मुझे ऐसे डरना नहीं, मुझे वो उसका नियंत्रण होता है अपने मन पे, इंद्रियों पे। ये नहीं कि जब पता है कि ये चीज़ें नहीं खानी है, इस समय नहीं खानी, केवल खाने के समय खानी है। जिह्वा का वेग जैसे कि हमें खाने के समय खाना चाहिए। नहीं, खाने के बीच में भी हमें कुछ अ, मिल गया, हमने फ्रिज खोला और कोई हमने फट से खा लिया और हमारा मुँह चल ही रहा है बस। तो कहाँ है इंद्रियाँ कंट्रोल? इंद्रियाँ कंट्रोल नहीं होंगी तो आपकी कोई भी इंद्री कंट्रोल मुँह की इंद्री कंट्रोल नहीं होगी, तो आपकी ना आँख कंट्रोल होगी, ना नाक कंट्रोल होगी, ना कान कंट्रोल होंगे, ना स्पर्श कंट्रोल होगी, ना जननेंद्रियाँ कंट्रोल होंगी। कुछ कंट्रोल हो ही नहीं सकता। तो आप यतात्मा हो ही नहीं। तो हमें अपनी मन, बुद्धि, इंद्रियों को नियंत्रित रखना है। जैसे बच्चे होते हैं, बालक जो अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको अपने इंद्रियों को फ़िल्मों से, खेल-कूद से, सिनेमा से, टीवी से और मोबाइल के वेस्ट ऑफ टाइम से दूर रखना चाहिए। जो लोग बेकार की बातें करते हैं, पर चर्चा करते हैं, निंदा करते हैं, पॉलिटिक्स की बातें या बच्चों को उनसे दूर रहना चाहिए। और न सिर्फ बच्चों को बल्कि जो साधक हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, उनको भी ग्राम्य कथाओं से दूर रहना चाहिए। लेकिन इनको कोई बताने वाला नहीं, इनको रोकने वाला कोई नहीं, सिखाने वाला कोई नहीं। अगर आप ऐसे सत्संग में आओगे, भक्तों से मिलोगे, मंदिर में जाओगे, तो सत्संग में ये सब बातें बताई जाएँगी कि भाई आध्यात्मिक कल्याण इनसे है और इससे हमारा संसार बढ़ता जाएगा। तो मन, बुद्धि, इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। कोशिश करेंगे यतात्मा बनने की? हालाँकि ये जो मन, बुद्धि, इंद्रियाँ मिली है ना, ये भगवान की तरफ चलने के लिए ही मिली है। भगवान ने जो हमको ये दिया है कि हम भगवान की तरफ ही चलें।
लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम संसार में आते हैं ना, तो हमें तरह-तरह की चीज़ों से लगाव हो जाता है। पैसे से लगाव हो जाता है, लोगों से लगाव हो जाता है, कमरों से, परिस्थिति से, आराम से लगाव हो जाता है। खाने की चीज़, देखने की चीज़, सुनने की चीज़, सोने की चीज़, बोलने की लगाव हो जाता है। बुराई करने से लगाव हो जाता है, अहंकार, कर्कशता, अनेक-अनेक चीज़ें हैं। तो जो भक्त होता है, उसका लगाव केवल भगवान से होता है, इसलिए उसकी इंद्रियाँ नियंत्रित हो जाती हैं। जो लोग न्याय के रास्ते पे चलते हैं, उनकी इंद्रियाँ भी गलत रास्ते पे नहीं जाती। जैसे कि राजा दुष्यंत का उदाहरण इसमें दिया जाता है कि राजा दुष्यंत जो थे, तो जब वन में थे तो एक नारी की तरफ उनका मन जा रहा था बार-बार, शकुंतला की तरफ। तो शकुंतला की तरफ उनका मन जा रहा था, तो जंगल में थी, तो उनको ये पूरा विश्वास हो जाता है कि ये जो लड़की है पक्का क्षत्रिय होगी, तभी मेरा मन इसकी तरफ जा रहा है, नहीं तो मेरा मन जा नहीं सकता इसकी तरफ। और बाद में पता लगता है कि शायद वो विश्वामित्र की बेटी थी, जो क्षत्रिय थे। तो भक्तों का जो मन होता है, वो हमेशा सही रास्ते पे चलता है। कालिदास भी यही कहते हैं कि जब पता ना लगे, तो संतों का जो मन है, उस अंतःकरण से की प्रवृत्ति से पता लग जाता है। तो जो बड़े-बड़े न्यायाधीश, बड़े-बड़े जो पक्के लोग हैं, वो भी गलत रास्ते पे नहीं जाते, तो फिर जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनकी तो बात ही अलग है। तो यतात्मा, ये सब कंट्रोल में लाना है, ठीक है? और भगवान की कृपा से आ जाएँगी कंट्रोल में। आप जैसे मुझे याद है कि जब हम लोग स्कूल में भी पढ़ते थे, तो इतना प्रभाव था फ़िल्मों का कि बस कोई फ़िल्म रिलीज़ हुई और उसको देखने के लिए सब में होड़ लग जाती है। कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, ओलंपिक्स चल रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है या फिर कोई फेस्टिवल, बस सब लोग उसी में लग जाते हैं और उसकी चर्चा करते हैं, उसके प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस करते रहते हैं। पर वास्तविकता तो ये है कि ये हमारे सब इंद्रियों का स्वाद होता है। इससे हमें भगवत प्राप्ति थोड़ी होगी। और दृढ़ निश्चय, भगवान की भक्त की क्वालिटी क्या होती है? दृढ़ निश्चय। कुछ भी हो जाए, वो भक्ति के रास्ते को नहीं छोड़ता। भक्त को अच्छे से पता है कि ये जो संसार की चीज़ें हैं, ये लगातार बदल रही हैं। लोग मेरे जीवन में भी लोग बदलते रहेंगे। मेरे दोस्त बदलते रहेंगे, दुश्मन बदलते रहेंगे, संबंधी बदलते रहेंगे, वस्तुएँ बदलती रहेंगी, घर की दीवारें बदलती रहेंगी। संसार इसलिए वो उनसे इतना व्यथित या परवाह नहीं करता इतना। उसका जो लक्ष्य होता है वो नहीं बदलने वाले भगवान से होता है। तो जो चीज़ नहीं बदलेगी, जो चीज़ सदा रहेगी, उसकी तरफ फ़ोकस रहता है। तो यही ज्ञानी और अज्ञानी की बुद्धि में डिफ़रेंस होता है कि जो ज्ञानी, जो सच्चा ज्ञानी है, वो जानता है कि मुझे अपने आप को कहाँ ले जाना है, मुझे क्या प्राप्त करना है। इसीलिए जो अज्ञानी होता है, उसकी बुद्धि में संसार का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, कि नहीं-नहीं संसार में की उपलब्धियाँ, संसार में सक्सेस चाहिए। और जो ज्ञानी होता है वास्तविक, वो कहता है नहीं-नहीं, संसार का क्या है, जितनी आवश्यकता है उतनी तो हो ही जाएगी। मुझे आंतरिक सक्सेस प्राप्त करना है। मुझे अपने मन को शुद्ध करना है, मुझे ये सब क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं कि नहीं हैं। तो ये कुछ गुण हैं, और भी गुण जो भक्त के अंदर होने चाहिए, जिसमें मैंने आज आपको गिनाए। संतुष्टा सततम, हमेशा संतुष्ट, हमेशा भगवान से जुड़ा हुआ योगी, और मन, बुद्धि, इंद्रियाँ उसके कंट्रोल में रहते वाली यतात्मा, और दृढ़ निश्चया। कुछ भी हो जाए, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, मैं लगा रहूँगा। उसके बाद तो लगे ही रहेंगे, उसके बाद भी लगे रहेंगे, ऐसा। तो ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। तो आप देखिए आपके अंदर ये सब आया, नहीं आया तो इसको ऐड करिए अपनी चेतना में, अपनी लाइफ में, और सुखी हो जाइए। वैसे एक एक गुण भी अगर आ गया ना, तो सारे गुणों को अपने आप खींच लेगा।
ये भी एक सुंदर बात है। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद। आज यहीं रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस। मंजू माता जी। ऑलराइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी, चैट में एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा, लुक्स लाइक प्रभु जी ने यहाँ क्लास को छोड़ दिया है अभी, तो ये क्वेश्चन आप कल वापस माता जी पूछ सकते हैं प्रभु जी से। हरे कृष्णा, प्रणाम।